नमस्कार दोस्तों, आज जो हम डिश बनाने जा रहे हैं वो है सर्दियों की डिश। सर्दियां दस्तक देने को है और सबसे पहले सर्दियां आते ही हमारे मन में आता है कि हमें पंजीरी बनानी चाहिए। तो पंजीरी बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है, सबसे पहले तो हमें शुद्ध देसी घी लेना है, चाहे वो गाय का हो या जो भी हो, पर घी बढ़िया होना चाहिए। और साथ ही मैंने कढ़ाई को गैस पे गरम होने के लिए रख दिया है। अब मैं 3 पाव देसी घी लूँगी और उसे कढ़ाई में डालते हैं। कढ़ाई को मैंने अच्छी तरह गरम कर लिया है। अब हम इसमें देसी घी डालते हैं। 3 पाव के करीब देसी घी डाल दीजिए आप कढ़ाई में। साथ साथ मैं आपको इंग्रेडिएंट्स भी बताती जाऊंगी कि हमें टोटल इंग्रेडिएंट्स कितने चाहिए। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिए और घर बैठे बढ़िया पंजीरी बनाने का मज़ा लीजिए। तो चलिए, सबसे पहले घी को भी अच्छी तरह गरम कर लेते हैं। देखिए, घी बढ़िया तरीके से गरम हो गया है। और सबसे पहले घी में जो हम डालेंगे वो है मखाने। इनको हमें फ्राई करना है। ये मैंने 100-125 ग्राम के करीब मखाने लिए हैं और इसे अब हम अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं। देखिए, मखाने हमारे बढ़िया तरीके से फ्राई हो गए हैं। इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। मखाने डालने का हमारा ये पर्पस है कि मखानों में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। ये हमारे माइंड के लिए बहुत अच्छे होते हैं और हमारे बोन्स के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इसलिए पंजीरी में हम मखाने डालते हैं। तो चलिए, सारे मखानों को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मखाने निकालने के बाद अब हम इसमें बादाम फ्राई करेंगे। बादाम भी मैंने 100-125 ग्राम ले लिए हैं। ड्राई फ्रूट आपकी मर्ज़ी है, आप जितना मर्ज़ी डालिए। इसमें कोई कंपल्शन नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर मैंने 100-125 ग्राम चीज़ें डाली हैं तो आप भी इतनी डालिए। ड्राई फ्रूट आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब बादाम को भी फ्राई कर लेते हैं। देखिए, बादाम भी सिजल करने लगे हैं और बादाम भी हमारे बढ़िया तरीके से फ्राई हो गए हैं। एक बार घी अच्छी तरह गर्म हो तो चीज़ों को फ्राई करने में बिल्कुल देर नहीं लगती। तो बादाम को भी बाहर निकाल लेते हैं। बादाम फ्राई होने के बाद इसमें अब हम काजू डालेंगे। काजू की रेशो भी सेम है, 100-125 ग्राम। इसमें आप टुकड़ा काजू भी ले सकते हैं क्योंकि साबुत काजू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो वो महंगे भी पड़ते हैं और दूसरा हमने इनको ग्राइंड ही करना है, तो टुकड़ा काजू से भी हमारा काम बढ़िया तरीके से चल जाएगा। तो चलिए, काजू को भी अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, काजू भी हमारे फ्राई हो गए हैं और ये देखिए, काजुओं का कलर भी हल्का हल्का सा चेंज हो गया है। बस इसे भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो चलिए, इसे भी एक अलग डिश में डिश आउट कर लेते हैं। काजू को निकालने के बाद अब हम डालेंगे इसमें 50 ग्राम चार मगज़। चार मगज़ भी पंजीरी में, पिन्नी में बहुत बढ़िया काम करते हैं। ये भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। और ये देखिए कैसे सिजल करने लगे हैं डालते ही। इन्हें भी बस 1-2 सेकंड के लिए ही फ्राई करना है और फिर हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, मैंने 4 मगज़ को भी बाहर निकाल दिए हैं और घी हमारा थोड़ा कम रह गया है, तो मैं थोड़ा सा घी और डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरह गर्म होने देते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने का पर्पस ये है कि ड्राई फ्रूट्स जब हम किसी करियाना शॉप से लेते हैं तो उसमें मॉइस्चर होता है कई बारी, और जब हम पिन्नी, पंजीरी कुछ भी बनाते हैं तो वो सिल्लापन, अगर हम उसे नहीं फ्राई करेंगे तो वो सिल्लापन उसी पंजीरी पिन्नी में आएगा, तो वो खाने में मज़ेदार क्रिस्पी नहीं लगती। तो इसीलिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स जो भी आप लेना चाहते हैं उसे एक बारी फ्राई कर लिया है। तो चलिए, घी भी हमारा गर्म हो गया है। अब हमने जो पिन्नी या पंजीरी जो भी बनानी है
ये मैं आटे सूजी की बना रही हूँ। इसमें मैंने 3 कटोरी आटा, ये देखिए, ये मैंने कटोरी का ये नाप लिया है, और 1 कटोरी मैंने सूजी ली है। तो 3:1 की रेशो में आपने आटा और सूजी लेनी है और इसे अच्छी तरह फ्राई कर देना है। फ्राई मतलब कि भूनना है इसे। एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ, जब भी आप पिन्नी पंजीरी कुछ भी बनाते हैं तो आपने जो कढ़ाई लेनी है वो मोटे तले की लेनी है, ताकि हम इसे आराम से भून सकें। गैस की फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ है, क्योंकि हम लोग हलवाई तो हैं नहीं कि हमारी जो गैस की फ्लेम है वो बहुत हाई हो। तो इसलिए हमें जब इसे भूनना है तो हमें साथ ही खड़े रहना है और इसे ऐसे चलाते जाना है। और जब तक हमारा आटा और सूजी हम भून रहे हैं, तब तक हम जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई किए हैं उसे हम एक मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेते हैं। आप मखानों को ग्राइंड कर लीजिए, बादाम को दरदरा कर लीजिए, काजू और 4 मगज आप ऐसे ही डालना चाहते हैं तो आप ऐसे ही डाल दीजिए। पर घर में कई बार बुज़ुर्ग होते हैं तो वो लोग काजू या बादाम या मखाने साबुत नहीं खा सकते, तो इसलिए मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड कर रही हूँ ताकि वो उनके दांतों में अड़े नहीं। तो चलिए अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करते हैं। ये देखिए, सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे बढ़िया तरीके से फ्राई हो गए हैं। तो चलिए इसे एक मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड करते हैं। सब चीज़ों को अलग अलग ग्राइंड करना है। ये देखिए 15 मिनट ही लगे हैं और आटा और सूजी का कलर देखिए चेंज होता जा रहा है। इसे हमें धीमी आंच पर धीरे धीरे भूनना है। धीमी आंच मतलब आप मीडियम हाई पे भी रख सकते हैं और हाई पे भी रख सकते हैं। अगर आप हाई पे रखेंगे तो आपको इसे साथ चलाना पड़ेगा, बिल्कुल हाथ नहीं आप इसमें से निकाल सकते, क्योंकि ये ना हो कि ये बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाए या जल जाए। और अगर आप मीडियम हाई पे रखते हैं तो भी आपको इसको स्टर तो साथ साथ करना ही पड़ेगा। तो चलिए 10 से 15 मिनट और लगेंगे और हम इसे बढ़िया तरीके से भून लेते हैं। साथ ही इस बीच में मैंने ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड कर लिया है। दूसरा, अगर आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है तो आप चीनी को भी ग्राइंडर में ग्राइंड करके पीस सकते हैं। तो जब तक ये हमारा आटा भूनता है, मैंने आंच को लो पे कर दिया था और मैंने इतनी देर में सारे ड्राई फ्रूट्स और चीनी को पीस लिया है। आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें घी तो बहुत सारा है, पर अगर घी ही नहीं होगा तो पंजीरी कैसे बनेगी। दूसरा, जो हम इसमें इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, चीनी और ड्राई फ्रूट्स, वो सारा इस घी को एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और ये हमारी बिल्कुल ड्राई पंजीरी बनेगी। अगर आप इसको पिनियों की शेप देना चाहते हैं तो आप इसकी पिनियाँ भी बना सकते हैं। इसमें कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ इसकी शेप ही चेंज होगी। तो चलिए अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए और भूनते हैं। ये देखिए, आटा और सूजी बढ़िया तरीके से भुने गए हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आटा और सूजी हमारे अच्छी तरह भुने गए हैं? फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि इसका कलर चेंज हो जाएगा, और दूसरा, सारे घर में क्या मज़ेदार खुशबू आ जाएगी कि आपके पड़ोसियों को भी पता चल जाएगा कि आपके घर में पिनिया या पंजीरी बन रही है। तो चलिए अब हम इसमें डालेंगे मखाने। ये मैंने ग्राइंड कर लिए थे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। और क्या मज़ेदार सिज़ल कर रहे हैं। मखाने के बाद अब हम डालेंगे इसमें
काजू, ये थोड़े से मैंने गार्निश के लिए बचा के रख लिए हैं। अच्छी तरह सब चीज़ों को मिक्स करते जाइए। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 4 मगज़, देखिए इसमें मेहनत तो ज़रूर लगती है, टोटल 45 मिनट्स लगे हैं, पर जो इसका रिज़ल्ट है वो इतना ऑसम है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपको मार्केट से पिनिया पंजीरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर पे ही शुद्ध तरीके से पिनिया पंजीरियों को बनाइए। और अब हम इसमें डालते हैं बादाम, इसे भी हमने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए धीरे धीरे घी की कंसिस्टेंसी कम होती जा रही है, क्योंकि जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी घी को अब्जॉर्व कर रहे हैं। और अब इसमें हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट जाएगा पीसी हुई चीनी। चीनी मैंने 1 किलो के करीब ली है, आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा डालिए, अगर कम पसंद करते हैं तो कम डालिए, मीठा आपके ऊपर डिपेंड है। और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद हमारी मज़ेदार पंजीरी पिनिया, जो आपका मन करता है बनाने का और खाने का, इसको उसी शेप में करिए, बनाइए इसकी शेप और इसे खाइए। तो चलिए इसे मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए हमारी मज़ेदार पंजीरी पिनिया बनकर तैयार हैं। अगर आपने इसको पिनियों की शेप देनी है तो इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए और मज़ेदार पिन्नी पंजीरी का घर बैठे शुद्ध तरीके से घर में मज़ा लीजिए और घर वालों को भी खिलाइए और ख़ुद भी खाइए और बढ़िया सेहत बनाइए। देखिए मैंने कुछ पिनियों की शेप भी दे दी है। अभी ये पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ, जैसे ही ठंडा हो जाएगा आप इसकी पिनियाँ भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। आपको ये रेसिपी अगर पसंद आती है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे एनकरेजमेंट मिलती है इन चीज़ों से। मैं आपके लिए और ऐसी ही मज़ेदार डिलीशियस इजी रेसिपीज़ लाती रहूँगी।